राजनीतिक चस्का। प्रदेश की राजनीति में मतदाता किस पर लगाएंगे अपना दांव? योगी खिलाएंगे फूल या अखिलेश की दौड़ेगी साइकिल? या पंजा दिखा पाएगा अपना दमखम? हाथी की रफ्तार बढ़ेगी या झाड़ू अपनी उम्मीद पर खरा उतर पाएगी? जानने के लिए देखिए राजनीतिक चस्का। इस समय मैं मौजूद हूं हरदोई जनपद की शाहबाद विधानसभा में, जहां पर आसिफ खां बब्बू समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। अगर हम इनकी बात करें तो ये बहुत व्यवहार कुशल हैं और लगातार 4 बार चेयरमैन रहे हैं और 5वीं बार इनकी पत्नी यहाँ पर नगर पालिका परिषद में चेयरमैन हैं। आसिफ खां बब्बू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनके व्यवहार, इनके ईमानदारी, इनकी स्वच्छ छवि के कारण इन्हें हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म का इन्हें यहाँ पर सपोर्ट मिलता आया है। बब्बू भाई, ये बताइए कि इस बार चुनाव में जो आप देख रहे हैं, क्या बदलाव नज़र आ रहा है, किस तरह का? ये देखिए, आज़ादी के इन 75 सालों में ये चुनाव अपने आप में एक मिसाल बनाने जा रहा है। जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनकी समझ में भी नहीं आ रहा है। उनको अभी ये लग रहा है कि चुनाव हम जीतेंगे, क्योंकि जो सत्ता में पावर में होता है उसको नीचे हरा हरा दिखता है, मगर ग्राउंड रिपोर्ट ही अलग है। सरकार घिरी रही मीडिया से, जो इनकी मीडिया थी, जो इनके लोग थे, वो इनको राय बताते रहे। जो अधिकारी थे प्रदेश के, वो इनको राय बताते रहे कि सरकार आप ही की आ रही है, आपसे बढ़िया कोई मुख्यमंत्री नहीं हो सकता, आपसे बढ़िया कोई सरकार नहीं चला सकता है। मगर सरकार की कोई एक भी योजना, चाहे वो विकास की योजना हो, वो धरातल पे नहीं दिखी। स्वास्थ्य के मामले में तो इन्होंने पूरे यूपी ने पूरे हिंदुस्तान की नाक कटवाई। जब कोरोना काल आया और कोरोना काल के अंदर जो देश ने देखा, जो देश ने झेला है, और क्योंकि यूपी सबसे बड़ा प्रदेश है इस देश का, सबसे बड़ा जुल्म ज़्यादती लोगों के साथ मेरा तो ये भाई सरकार ने की है। जब पहली लहर आई, आके निकल गई, दूसरी लहर में साहब लोगों से कहा गया कि साहब आप टार्च दिलाइए, आप थाली बजाइए। अगर ये मेडिकल के इंतजाम कर लेते, ये ऑक्सीजन का इंतजाम कर लेते, ये डॉक्टर का इंतजाम कर लेते, ये दवा का इंतजाम कर लेते, ये अस्पताल का इंतजाम करते, तो शायद इतनी मौतें नहीं होती। कोई गांव ऐसा नहीं बचा है जहाँ पर 14 लोग, 15 लोग, 20 लोग मरे नहीं कोरोना के उससे। लगभग 1 लाख गाँव हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। 14-15 लाख लोग, इस लोगों ने अपनी जान गंवाई है और उसकी जिम्मेदारी सरकार है। और वही नहीं, मरने के बाद भी ये सरकार ऐसी पहली सरकार थी कि जिन्होंने लोग, उनकी आस्था थी, गंगा जी में गए, वहाँ पर ना ये लकड़ी का इंतजाम करा पाए, उनके शव अंतिम संस्कार ये नहीं करा पाए। और देखा, पूरी दुनिया ने देखा है कि लोग परेशान होकर मजबूरी में कोई अपने बाप अपने बेटों का, बेटे अपने बाप का, अब सबको वहाँ गड्ढा खोद के गाड़ी, जब हवा चली तो किलोमीटर में लाशें लोगों ने देखी हैं। तो ये सरकार की सबसे बड़ी नाकामी थी। स्वास्थ्य में ये नाकाम, एजुकेशन में ये नाकाम, और सबसे बड़ा अब जो मुद्दा है, इन्होंने पूरे घुमा फिरा के 6 महीने से ये लगे पड़े हुए हैं भाजपा के लोग कि शायद उसी पैटर्न में फिर चुनाव को लाएंगे। 14 इन्होंने जीता, इन्होंने 17 जीता, इन्होंने 19 जीता। वो इमोशनल ब्लैकमेल करके लोगों जीता। लोगों की लग रहा था कि शायद भाजपा बनेगी तो कुछ अच्छा हो जाएगा। रामराज की बात किया करते थे लोग, समझने लगे कि शायद इंसाफ मिल जाएगा। पहले 14 में सरकार बना दी, 17 में नीचे बना दी, और ये सोच के बनाई थी कि शायद रामराज आएगा तो लोगों को सुकून हो जाएगा, अमन हो जाए, चैन हो जाएगा, लोगों को नौकरी मिल जाएगी, विकास हो जाएगा। तो सबसे फेलोर सरकार ये साबित हुई है विकास के मामले में। हम आपको बता दें, हम लोग बसपा में थे, बसपा की सरकार बनी तो सबसे पहले बहन जी ने अम्बेडकर गाँव बनाई। वो अम्बेडकर गांव अभी भी, जब आप क्षेत्र में जाएंगे, गांव में जाएंगे, तो आपको दूर से दिखेंगे अम्बेडकर गांव थे। अखिलेश जी ने, जब सरकार 12 में चलेगी, तो अखिलेश जी ने उस काम को आगे बढ़ाया। उन्होंने लोहिया के नाम से, उन्होंने जनेश्वर मिश्र के नाम से गांव का विकास किया, क्योंकि इस देश की 80% आबादी गाँव में रहती है। 80% जब देश की, तो आप अपना ज़िले के, अपना प्रदेश हो, ज़िला हो, 80% लोग गाँव के अंदर रहते हैं। और देश की तरक्की का रास्ता गाँव से को जाता है। अगर गांव की बात करें बब्बू भाई, तो गांव में जिस तरह से इस बार एक बहुत बड़ी समस्या है सांडों की और आवारा जानवरों की, जो कि खेत को चर रहे हैं, तो किसान वैसे परेशान है, उसे अपने निर्धारित मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है जो सरकार ने किया है। तो गांव में क्या मानते हैं, 70% आबादी रहती है, क्या लग रहा है गाँव से आपको? बहुत स्थिति खराब है और इनको अंदाज़ा नहीं है। इनको अंदाज़ा 10 मार्च को होगा। सर समाज के लोग, बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, सब ने ये मन बना लिया है कि भाजपा को हटाना है, और सब इनके एंटी वोट कर रहे हैं। जो इनका मूलभूत कोई वोट होगा 10-5%, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, वो शहर के अंदर है, कस्बों के अंदर है।
गांव में तो बिल्कुल उल्टा है। जब आप गांव में जाएंगे, अगर आप ये पूछेंगे गांव के लोगों से किसी नौजवान को यहाँ पर नौकरी मिली, तो वो एक ही बात करते हैं कि किसी नौजवान को नौकरी नहीं मिली। 5 साल में नौजवानों को नौकरी नहीं दे पाए। और हम आपको बताएंगे बीएसपी से लेकर समाजवादी पार्टी सरकार तक, बीएसपी सरकार बनती सबसे पहले उन्होंने बैकलॉग कोटा पूरा किया, उसके बाद 1 लाख सफाई कर्मचारी लगाए, फिर पुलिस की भर्ती हुई, टीचर की भर्ती हुई। उसके बाद आदरणीय अखिलेश जी सरकार बनाते हैं तो सबसे पहले 1,69,000 उन्होंने शिक्षा मित्र, और वो ऐसे लोगों नौकरी, ऐसे पॉकेट भरे उन्होंने जो गरीब कभी सोच नहीं सकता गरीब का बेटा शिक्षा मित्र बन जाएगा। खाली शिक्षा मित्र बनाया, बीएलओ को अपॉइंट करने का काम समाजवादी सरकार ने किया। आशा बहुएं थीं उनको लगाने का काम, छोटे छोटे समाज से उठा के छोटे छोटे पॉकेट को भरने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। नतीजा उसका क्या हुआ, जब सरकार बनती है, जब लेकिन लहर चली, जो माहौल बनाया गया, एक माहौल क्रिएट किया गया इस प्रदेश में, उसमें सब बह गए। वो कोई भी जात हो, जागड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, खाली माइनॉरिटी को छोड़ के सब चले गए। माइनॉरिटी 3 जगह बढ़ गई, उसका पूरा उनको फ़ायदा मिला। और यहाँ तक जो शिक्षा मित्र जिनको अखिलेश जी ने बनाया वो भी सब भाजपा में चले गए थे। उसका नतीजा ये, जब सरकार बनी तो सबसे पहले ही उन शिक्षा मित्रों को ही निकाल के बाहर कर दिया गया। मेरा तो ये मानना है अगर सरकार अपने ऊपर आ जाए तो प्रदेश में कहीं पत्ता नहीं हिल सकता। अगर ये चाहते उनकी वकालत बेहतरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कर लेते तो उनको अपनी रोजी रोटी से हाथ नहीं धोना पड़ता। वो इतना परेशान है कि पूछिए, 10,000 रुपये में क्या होता है। जब वो 10,000 को नौकरी थी, 40,000 मिले, परमानेंट हुए, तो किसी ने घर के लिए लोन ले लिया, किसी ने मोटरसाइकिल बना ली, किसी ने गाड़ी ले ली। वो अपना लोन की किस्त नहीं दे पा रहे हैं। और ये नहीं बता सकते इन 5 सालों के अंदर सरकार बनी, सरकार चल रही है, अब सरकार जाने वाली भी है, कि किसी भी गांव से लेकर कस्बे तक कहीं पर इन्होंने कहीं पर किसी को नौकरी दी हो। और नौकरी दी तो अलग नहीं, बताते हैं कि 4.5 लाख नौकरी दी है। और मेरा ये मानना है कि 4.5 लाख नौकरी दी, उससे ज़्यादा इन्होंने जब 50 साल के लोग हो जबरन रिटायर कर दिया इन्होंने। जब वो एक ऐसा दौर होता है आदमी का 50 साल के बाद, वो कहता है कि चलो बड़ी ईमानदारी से नौकरी करिए, अब 10 साल के आराम से नौकरी करेंगे, वो इन्होंने जबरन रिटायर कर दिया। 2004 से पेंशन भाजपा की सरकार में बंद करी गई थी। 2004 से संघर्ष चल रहा है। जो इनके अध्यक्ष हैं, जिनकी सोसाइटी है, जो इनके संघ हैं, वो जब 4 से मांग कर रहे हैं, धरने कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, इस सरकार ने सुना ही नहीं। जिसने भी धरना प्रदर्शन किया उसके हाथ तोड़ दिए गए, पैर तोड़ दिए, जबरन उठा के जेल भेज दिए गए, झूठे मुकदमे कायम कर दिए। मतलब लोकतंत्र को बिल्कुल उन्होंने शर्मसार कर दिया। हम धन्यवाद देना चाहते हैं सर समाज के लोगों को कि उन्होंने लोग देश के साथ साथ देश का लोकतंत्र को बचा लिया, जो हमारी सबसे बड़ी खूबसूरती है, जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है हमारे लोकतंत्र का। आदमी चुनाव लड़ता है, प्रधान होता है, हार जाता है, कुर्सी फट से छोड़ देता है। इतनी बड़ी खूबसूरती आपको दुनिया में देखने को नहीं मिली जितना मजबूत लोकतंत्र है। मगर जो एजेंसियां थी इनके पास हैं, इन्होंने किसी भी एजेंसी का यूज़ नहीं किया, सारी एजेंसियों का मिसयूज़ किया, सिर्फ अपना बदला लेने के लिए, लोगों को डराने के लिए, लोगों को टॉर्चर करने के लिए। लोग डर गए, वो एक अलग चीज़ हुई, मगर उनके मन में ये बात थी कि समय आएगा तो हम बदला अपना ज़रूर लेंगे। 5 साल सरकार बदला लेती रही। अब जो इलेक्शन शुरू हो गया है, अब सर समाज के लोग इनसे बदला ले रहे हैं और ये बचा नहीं अपने आप को पाएंगे। एक एक सीट पे अगर ये जीत भी गया कोई सीट तो इनको दांत इनके खट्टे हो जाएंगे। इनको पता नहीं कि पैटर्न क्या हो रहा है। नीचे गरीब, मजदूर, नौजवान सब परेशान है। महंगाई से लोग मरे जा रहे हैं। डीजल चौथा में कहाँ तक कहाँ पहुँच गया, पेट्रोल कहाँ तक कहाँ पहुँच गया। और अभी जब ये उत्तराखंड के उपचुनाव हुए, जहाँ जहाँ उपचुनाव ये पूरी तरह हारे हैं, जब हारे तो इन्होंने रेट कम किया, तो लोगों की यार ये भी धारणा बन गई कि ये जब डरते हैं तो ये बैकफुट पे चले जाते हैं। अब जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आया, 1 साल से पंजाब के लोग, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग, हरियाणा के लोग 1 साल से धरना प्रदर्शन बैठे हुए थे। 700 लोगों ने अपनी कुर्बानी दे दी। नहीं इन्होंने सुनी, वो बार बार जाते थे कि मेरी बात सुन लीजिए, मुझसे वार्ता कर लीजिए। मतलब एक ऐसा रुख अपनाया कि हम बात नहीं करेंगे उनसे। जब चुनाव आया इनको डरने लगा कि ये संगठन जो है हमको उत्तर प्रदेश चुनाव हरा सकता है, तो तीनों कानून फौरन वापस ले लिए। नतीजा क्या निकला, अगर वार्तालाप हो गई होती 1 साल पहले तो शायद ये 700 लोग मरते ही मरते नहीं। तो जो भी पॉलिसी है, जो भी इनकी सोच है, वो आम लोग के लिए नहीं है। भाजपा वोट तो लेती है गरीबों का, मजदूरों का, नौजवानों का, मगर जब काम ये करती है सिर्फ धंधा सेटों को करती है, बड़े आदमी को बड़ा बनाती है, गरीब को ये बिल्कुल तबाह बर्बाद कर देते हैं। ये कहते हैं कि हमने मकान दिए, 5 किलो गेहूँ दे, तो अगर आप उनसे बात करेंगे जिनको 5 किलो गेहूँ मिलता है, वो कहते हैं कि 5 किलो गेहूँ में हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। हमारा बच्चा बीमार है, 5 किलो गेहूँ से उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो जाएगा, बच्चा स्कूल नहीं जा पाएगा। रोज़गार आपने नील कर दिया। कोरोना टाइम से लेकर आज तक पूरे प्रदेश के अंदर त्राही त्राही मची पड़ी है। इसलिए लोगों ने मन बना लिया है
कि हमको क्या करना है, जो अखिलेश जी ने व्यवस्था दी थी। और सबसे बड़ी बात ये होती है, राजा हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधान हो, प्रधान से बड़ा कोई पद के ऊपर, अगर आपका व्यवहार कुशल आप नहीं है, वहीं पर आदमी मात खाना शुरू हो जाता है। जनता का ज़्यादा काम नहीं, जनता से आप अच्छी बात कर लीजिए, 90% समस्याएं वहीं निकल जाती हैं। तो क्योंकि इनके सिलेंडर कर गए, इनके एमएलए एमपी 5 साल से सिलेंडर किए हुए हैं, उनकी सुनी नहीं गई, उन्हें अपनी इज्जत बचाने के लिए सिलेंडर कर गए। तो अधिकारियों ने अपने तौर से सरकार को चलाया। अब क्यों अधिकारी तो अपना, उनके 35 साल उन्हें नौकरी करना, सरकार किसी की आए किसी जाए, ये तो खाली सरकारों को और सरकार में बैठे हुए लोग एमएलए एमपी को 5 साल के बाद अपना इम्तिहान देना पड़ता है। जो इम्तिहान के लिए तैयारी करेगा वो डरता है गलत काम करने से, वो रहता है कि जनता के बीच में रहेंगे तो हम अगला इम्तिहान पास कर लेंगे। अब जब सरकार ने अपना पूरा कैप्चर अधिकारियों कर लिया तो उसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान भाजपा का ये हुआ है कि मौर्य जी के आने से पार्टी में, तो इनको ये लगा कि शायद ये मौर्य चलेंगे सब भाग जाएंगे। पहले इनकी प्लानिंग की आधे आधे विधायक काटेंगे, टिकट उनके काटेंगे। विधायक की इंटीगेमेंसी इतनी ज़बरदस्त है कि विधायक ज़्यादा कर एक पहले फेज में शायद कुछ काटे थे, दूसरे में कुछ, तीसरे फेज से लेकर और आखिरी 7वें फेज तक इन्होंने किसी विधायक का टिकट नहीं काटा। और विधायक से सब लोग नाराज़ हैं, सरकार से सब लोग नाराज़ हैं। तो सरकार और प्लस विधायक, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, तो दोनों ही निपट जाएंगे। विधायक अपनी जमानत बचाने तैयार, उनकी जमानत नहीं बच रही है। जब जमानत नहीं बच रही तो सरकार कहीं बनने कोई तरीका है नहीं। अच्छा, एक बात अगर हम करें यहाँ पर, आखिरी प्रश्न आपसे, कि यहाँ पर हरदोई जनपद में नरेश अग्रवाल यहाँ पर पहले समाजवादी पार्टी से थे और बड़े करीबी रहे नेताजी के। आज की अगर हम बात करें तो वो दूसरी पार्टी में, तो क्या हरदोई जनपद में सीटों पर कोई फर्क पड़ने जा रहा है कहीं पर से भी उनके नाम होने से? देखिए, ये चुनाव हमने आपको बताया, ये अलग तरह का चुनाव है। इसको ना नेता लड़ रहे हैं ना नेता लड़ा रहे हैं, ये चुनाव जनता लड़ा रही है। ये चुनाव जो हो रहा है इसमें मेरी हैसियत नहीं है, और जो लोग बड़े बड़े नेता हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है। इस टाइम जनता ने फैसला ले लिया है, जनता इस चुनाव को लड़ा रही है और जनता ही सरकार को बदल रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, एक एक प्रश्न पे आपने पूरा फोकस किया और पूरा बताया कि प्रदेश में किस तरह से सत्ता का परिवर्तन होने जा रहा है। कौशल मिश्र, ABP न्यूज़, हरदोई।